ये बताइएगा, आपका 15 सितंबर 1995 को डेट ऑफ बर्थ है। 15 सितंबर की कोई घटना बताएं हम। जी सर। हाँ। जी सर, संसद टीवी का शुभारंभ 2021 में भी इसी दिन किया गया है, जो कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके बनाई गई है। और सर, इंजीनियर्स डे इस दिन मनाया जाता है सर, जो कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है। संवैधानिक रूप से कुछ ऐसी घटना? जी सर। सर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूरे विश्व स्तर पर इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ घटनाएं? सर, अंतर्राष्ट्रीय सर एक मुझे चीज़ जो याद आ रही है सर, कुछ लैटिन अमेरिकी देश से ग्वाटेमाला, निकारागुआ का भी स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अभी भोपाल से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। वंदे भारत का एक और नाम से जाना जाता है, आप बता सकते हैं? माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा। ट्रेन 18 सुना है आपने कभी? जी सर, ट्रेन 18 ट्रेन 18 नहीं पता? जी सर, शायद तो यही वंदे भारत एक्सप्रेस थी, ट्रेन 18। ठीक है, तो वंदे भारत की शुरुआत की जा रही है, तो आप हमें बता सकते हैं कि इसको डिज़ाइन कौन करता है, इसको बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, और इसे रेगुलेट कौन करता है? जी सर। सर सर चेन्नई में सर, चेन्नई स्थित जो रेल कोच फैक्ट्री है सर, वहाँ पे बनाई गई है सर। रेल विभाग द्वारा ही संचालित की जाती है सर। संचालित की जाती है। अच्छा, रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कही जा रही है कि रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्या हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है, या फिर क्या? सर, मुझे लगता है वर्तमान में सर, एक रेलवे एक वो सेक्टर है जो काफ़ी लोगों को रोज़गार देता है सर। सबसे बड़ा सेक्टर कहा जाता है जो अधिकांशतः लोगों को रोज़गार देता है सर। मुझे लगता है वर्तमान में इसको प्राइवेटाइज एक सर छोटे स्तर पर हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा सकता है कि सर छोटे छोटे सेगमेंट में हम करें और उसका रिजल्ट देखें, कितना रिजल्ट हुआ और कितने लोगों को फ़ायदा मिला। एज ए सिविल इंजीनियर, भोपाल में कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन बताएं जिसमें बहुत बड़ा फॉल्ट हो। सर, अभी इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रही हैं? जी सर। सर कॉलेज के फाइनल ईयर में जब सर कुछ सिविल सर्वेंट से मेरी मुलाकात हुई सर, उस दौरान मैंने निश्चित किया कि मुझे सिविल सेवा में आना है। और सर तब मैंने अपनी उन क्षमताओं को जाना। सर, क्षमताएं मुझे पहले से भी ज्ञात थी, लेकिन चूँकि सिविल सेवा में काफ़ी अच्छी तरीके से उनको और बेहतर तरीके से हम प्रयोग किया जा सकता था सर, मुझे लगा ये मेरी क्षमताओं और एक बहुत विविध कार्यक्षेत्र मुझे प्रोवाइड करेगा। तो आपने एनसीसी में भी प्रमाण पत्र हासिल किया है, बी और सी। जी सर। तो फिर आप डिफेंस में कैरियर क्यों नहीं बनाई, आप सिविल सेवा में क्यों? आपने इंजीनियरिंग किया, एनसीसी किया, और अब सिविल सर्विसेज, कुछ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है आपके? जी सर। सर, डिफेंस में करियर न बनाने का सर एक मुझे जो रीज़न था कि सर मैं सम्मान बहुत करती हूँ सर उन सर्विसेज का, लेकिन मैं पर्सनली सर वहाँ जाके देश की सेवा करने का मेरा पर्सनली एक उद्देश्य नहीं था। मेरा था सर मैं समाज के बीच में रह के कुछ समाज को दे सकूँ, उनका सामाजिक विकास कर सकूँ। समाज में योगदान के लिए